कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की बेंगलुरु में हत्या। पत्नी और बेटी का नाम। पत्नी ने माना मैंने हत्या की। मां और बेटी दोनों गिरफ्तार। कबूलनामे में पत्नी ने कहा आत्मरक्षा में हत्या की। पहले आंखों में मिर्च पाउडर डाला, फिर चाकू से मार डाला। ओम प्रकाश की पत्नी, जो अब इस मामले में आरोपी है, पिछले 12 सालों से बीमारी से जूझ रही थी। उसका इलाज चल रहा था। परिवार के सदस्यों ने खुलासा किया कि वो अक्सर डरती थी, दावा करती थी कि उसका पति उसे मार सकता है। डीजीपी की पत्नी ने यह भी आरोप लगाया कि उसके पति ने कई बार उसे धमकाने के लिए बंदूक लहराई। दिल्ली पहुंचे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, पत्नी उषा और बच्चे साथ। 4 दिन की भारी यात्रा पर हैं वेंस। शाम को पीएम मोदी से मिलेंगे। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर में वेंस पारंपरिक भारतीय दस्तकारी के सामानों को खरीदा। वेंस पीएम मोदी की डिनर पार्टी में शामिल होंगे। भारत अमेरिका द्विपक्षीय समझौतों पर चर्चा करेंगे। जयपुर और आगरा भी जाएंगे वेंस। ताजमहल और आमेर का किला भी देखेंगे। पीएम मोदी का सिविल सर्विस डे पर जन संबोधन। बोले हमारे निर्णय भविष्य को आकार देंगे। पीएम बोले भाग्य भरोसे सफलता नहीं मिलती। दिल्ली के मेयर चुनाव से आपने बनाई दूरी। बीजेपी के लिए जीत का रास्ता किया आसान। दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने जय भगवान यादव को बनाया डिप्टी मेयर का उम्मीदवार। दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने सरदार राजा इकबाल सिंह को बनाया अपना मेयर कैंडिडेट। मुर्शिदाबाद दौरे पर सुकांतो मजूमदार हिंसाग्रस्त शमशेरगंज धुलियान में लोगों से मिले। मालदा से रवाना होते समय बोले मजूमदार, मुर्शिदाबाद जाने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं। मुर्शिदाबाद हिंसा की एसआईटी जांच की मांग पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया। सुकांतो का ममता पर हमला। कहा पहले ही बंगाल को बांग्लादेश का लाइट वर्जन बना दिया, अब बांग्लादेश जैसी स्थिति बना रही। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि दंगा कराने में हमेशा बीजेपी का हाथ होता है ताकि वो इसका राजनीतिक लाभ उठा सके। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने अखिलेश यादव के बयान पर किया पलटवार। बताया राजनीति से प्रेरित। बंगाल में राष्ट्रपति शासन वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई। निशिकांत दुबे की बढ़ी मुश्किलें। वकील अनस तनवीर ने अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में दी याचिका। दुबे के बयान के खिलाफ निशिकांत दुबे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लेटर पिटीशन दाखिल। सुप्रीम कोर्ट में वकील नरेंद्र मिश्रा ने की है याचिका दाखिल। बोस्टन में राहुल ने महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी का उठाया मुद्दा। कहा देश की चुनाव प्रणाली में गंभीर समस्या। चुनाव आयोग की भूमिका पर भी राहुल ने उठाए सवाल। बीजेपी नेता संबित पात्रा का पलटवार। भारत में नहीं हो पाएगी राहुल की राजनीति। पात्रा का आरोप, राहुल ईडी का गुस्सा चुनाव आयोग पर उतार रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। पात्रा बोले जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं राहुल। अहमदाबाद में वीएचपी का आरोप। घर में चर्च में घुसकर चाकू डंडों के साथ महिलाओं और बच्चों को धमकाने का लगाया आरोप। पुलिस ने वीएचपी कार्यकर्ताओं पर लगे आरोप का किया खंडन। कहा धर्म परिवर्तन की आशंका के कारण लोग आए थे। चर्च वाली घटना पर राजनीति। कांग्रेस ने वीडियो क्लिप जारी कर बीजेपी पर साधा निशाना। सहरसा में नित्यानंद राय ने कांग्रेस पर साधा निशाना। नीतीश 20 वर्ष से बीजेपी के साथ। कहा खरगे साहब को बताना चाहिए वो किसके साथ। कन्हैया पर निशाना साधते हुए बोले राय भारत के टुकड़े करने वाले आरजेडी के साथ चले गए। पीएम के दौरे के लिए सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की, दिशा निर्देश दिए। अखिलेश ने महाकुंभ को लेकर योगी और बीजेपी पर निशाना साधा। कहा योगी को पीएम का चेहरा घोषित करने की थी तैयारी।
झारखंड के बोकारो में सुरक्षा बलों ने 8 नक्सलियों को मार गिराया, हथियार बरामद किए। गृह मंत्रालय का ट्वीट, नक्सलवाद को खत्म करने की हमारी मुहिम निरंतर जारी। एससी ने बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत की अवधि बढ़ाई। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से तबाही, रामबन में बाढ़, भूस्खलन से भारी नुकसान। रामबन में आपदा से निपटने के लिए सेना ने संभाली कमान, राहत और बचाव शुरू किया। मलबे की चपेट में आए कई होटल दुकानें, रामबन के रिहायशी इलाकों में भारी तबाही। रामबन में फ्लैश फ्लड से 3 की मौत, 200 से 250 घरों को नुकसान। तबाही के बाद रामबन में स्थानीय लोग और यात्री सड़क का किनारे पैदल रास्ता पार करने को मजबूर। श्रीनगर में रामबन भूस्खलन के बाद फ्यूल स्टेशन पर पेट्रोल डीजल के लिए उमड़े लोग। शिमला में जमकर बारिश, तापमान गिरा। लद्दाख में ताज़ा बर्फबारी, जम्मू कश्मीर के राजौरी में तेज हवाओं के साथ बारिश। राजौरी में आंधी ओलावृष्टि का कहर, बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित। गुवाहाटी में बदला मौसम, कई जगह पर तेज आंधी के साथ बारिश। डोडा में भारी बारिश से मौसम ठंडा, तापमान गिरा। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज के इलाके में जबरदस्त बारिश। दिल्ली में न्यूनतम तापमान ने तोड़ा 3 वर्ष का रिकॉर्ड, रविवार को न्यूनतम तापमान 26 डिग्री टच। दिल्ली में कल अधिकतम तापमान 40 डिग्री रहा, आगे भी तापमान बढ़ेगा। राजस्थान के पाली में बढ़ा तापमान, गर्मी बढ़ने से बाजारों में मटकों की मांग बढ़ी। हरियाणा के नूंह में हीट वेव को लेकर स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट, छुट्टी पाने के लिए जूस, शरबत, शिकंजी पी रहे हैं लोग। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भीषण गर्मी, तापमान 44 डिग्री के पार, 3 दिन लू की चेतावनी, गर्मी से लोग परेशान। झारखंड के रजरप्पा में बंद पड़ी खदान में भीषण आग। दिल्ली के केशवपुरम की फैक्ट्री में भयानक आग लगी, भारी नुकसान। बांदा में सड़क हादसे में 2 की मौत, 1 की स्थिति गंभीर। गिरिडीह में 3 मंजिला इमारत में भयंकर आग, धुएं का गुबार छाया। यूपी के कुशीनगर में भीषण सड़क हादसा, 6 की मौत। बुलंदशहर में टमाटर के सही दाम न मिलने पर गुस्साए किसान फ्री में दे रहे हैं टमाटर। पलामू के थाने में भीषण आग, 40 से अधिक गाड़ियां जलकर राख। नर्मदापुरम में मां बेटी की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या। सिवनी में बाघिन अपने 3 शावकों के साथ पानी पीते नजर आई। नहीं रहे पोप फ्रांसिस, वेटिकन में 88 वर्ष की उम्र में निधन, थे बीमार। दोनों फेफड़ों में था निमोनिया। रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लैटिन अमेरिकी पोप फ्रांसिस का निधन, पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया। निधन पर वेटिकन में 9 दिनों की शोक की घोषणा की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति वेंस ने जताई उम्मीद, युद्ध विराम को लेकर रूस यूक्रेन कर लेंगे समझौता। ज़ेलेंस्की ने रूस को 30 दिन के लिए नागरिक और बुनियादी ढांचे पर हमले रोकने का प्रस्ताव दिया। अमेरिका ने यमन में हवाई हमले की, हूती विद्रोहियों को बनाया निशाना, 12 की मौत, 30 घायल। लेबनान की सेना के वाहन में जबरदस्त विस्फोट, 3 सैनिकों की मौत। इजरायली सेना बोली, पिछले महीने गाजा में 14 चिकित्सक गलतफहमी से मारे गए।